नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो मार्केट के करंट सिनेरियो पे है। मार्केट में अभी रिसेंटली दोस्तों कुछ गिरावट देखी गई है, कुछ करेक्शन आई है। इस करेक्शन को एफआईआईज की सेलिंग से जोड़ा जा रहा है दोस्तों। तो सवाल यह है कि एफआईआईज ने कितनी सेलिंग की और उनकी सेलिंग से ये करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, कहाँ जाके रुकेगी ये गिरावट। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। और सवाल यह भी है दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए। क्या उसे भी अपने पोर्टफोलियो को बेच देना चाहिए? और अगर जब मार्केट गिर ही रहा है दोस्तों, तो क्या इस लेवल्स में बेचकर क्या नीचे के लेवल्स का इंतज़ार करना चाहिए? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? ये सब हम हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे अपने शेयर मार्केट का और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम एफआईआईज और डीआईआईज के करंट मंथ के डेटा को देखते हैं कि करंट मंथ में अभी क्या चल रहा है। करंट मंथ में देखा जाए दोस्तों तो मई 2024 में अभी तक 10 मई तक सिचुएशन क्या है। 10 मई तक एफआईआईज ने अब तक 25,000 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग की है। वहीं डीआईआईज को देखा जाए तो उन्होंने 19,410 करोड़ की बाइंग की है। और दोनों को अगर मिला दिया जाए दोस्तों तो नेट में सेलिंग आ रही है 5,500 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों देखा जाए तो एफआईआईज जितनी सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआईज उतनी परचेज नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें अलर्ट करता है। और ये जो नेट में सेलिंग है 5,500 करोड़ की, ये कौन परचेज कर रहा है? तो क्या रिटेलर्स ने परचेज किया या फिर बड़े निवेशक एचएनआईज ने इसको परचेज किया? ये जो सेल है दोस्तों, ये हमें अलर्ट कर रही है कि ऐसे माहौल में हमें अलर्ट रहना चाहिए। वहीं अगर दोस्तों हम डे वाइज इस महीने का देखें डाटा तो 2 मई को ओवरऑल परचेज थी दोस्तों। एफआईआईज ने जितनी सेलिंग की थी उससे ज़्यादा डीआईआईज ने परचेज की, लेकिन उसके बाद लगातार दोस्तों 5 दिनों तक नेट में सेलिंग रही। एफआईआईज ने डीआईआईज की 22 से ज़्यादा सेलिंग की है और उसी का नतीजा है दोस्तों कि इस महीने 5,500 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है अभी तक। तो दोस्तों अभी तक 10 मई तक के डाटा को देखा जाए इस महीने के, तो स्थिति थोड़ी गंभीर दिखाई देती है। सेलिंग तो आ रही है मार्केट में। अब दोस्तों अगर हम साल 2024 की बात करें कि जनवरी से लेकर अभी 10 मई तक सिचुएशन क्या रही है एफआईआईज और डीआईआईज के सेल और परचेज की, तो इसमें देखें दोस्तों तो अगर सबसे पहले हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में नेट में दोस्तों 9,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग थी। डीआईआईज ने जितना परचेज किया दोस्तों जनवरी में, उससे 9,000 करोड़ ज़्यादा की सेलिंग कर दी एफआईआईज ने दोस्तों। वहीं अगर फरवरी की बात की जाए तो फरवरी में दोस्तों नेट में बाइंग रही, अच्छी खासी बाइंग रही। वहीं अगर मार्च की बात की जाए तो वहाँ बहुत ही शानदार बाइंग रही दोस्तों, 60,000 करोड़ के आसपास की बाइंग रही। यहाँ दोस्तों डीआईआईज की अच्छी बाइंग रही 56,000 करोड़ की, वहाँ एफआईआईज की भी थोड़ी सी बाइंग रही। नेट में वो भी बायर थे दोस्तों। लेकिन मार्च के बाद स्थिति थोड़ी पलटने लगती है दोस्तों। यहाँ एफआईआईज सेलिंग करने लगते हैं, लेकिन यहाँ जो सेलिंग होती है दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा डीआईआईज परचेज कर लेते हैं, जिसके कारण नेट में परचेज रहता है दोस्तों। लेकिन अब अगर मई में आए तो मई में ये स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। एफआईआईज ने जितनी सेलिंग की, डीआईआईज उतनी परचेज नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। इस वजह से नेट में हम सेलिंग में आ गए हैं। इसका जो रीज़न बताया जा रहा है दोस्तों, वो जो हमारे करंट इलेक्शन चल रहे हैं हमारे कंट्री में, उसको बताया जा रहा है कि उसकी कारण से इस एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन का ओवरहैंग तो है दोस्तों, इसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, तो तब तक स्थिति थोड़ा गंभीर रहेगी, तब तक ये वॉलेटाइल मार्केट तो रहेगा दोस्तों। तो ऐसे माहौल में दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, कैसी सरकार बनेगी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। तो ऐसे माहौल में दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या सच में गिरावट आएगी? दोस्तों ऐसा बिल्कुल कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि गिरावट ही आएगी। मार्केट को जो एक्सपेक्टेशंस है दोस्तों इलेक्शन को लेके, अगर वैसा कुछ रिजल्ट आता है तो यहाँ से मार्केट आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों तब तक के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। ट्रेडिंग तो हमें बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिंग में दोस्तों अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट नहीं करना है। ऐसे माहौल में आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा। तो हमें नया इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें हम थोड़ा वेट कर सकते हैं या फिर हम धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस दिन गिरावट मिले उस टाइम हमें इन्वेस्ट कर देना है, लेकिन दोस्तों निकलना बिल्कुल नहीं है।
मार्केट में बने रहना है, क्योंकि ये एक इवेंट है दोस्तों। इलेक्शन आएगा, सरकारें बनेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो दोस्तों इस इवेंट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस इवेंट के कारण थोड़े समय के लिए मार्केट बियरिश या बुलिश हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। क्योंकि इसका रीज़न है दोस्तों, अभी हमारे इंटरेस्ट रेट टॉप आउट कर रहे हैं, और जैसे ही यूएस में उनका जो रिजर्व बैंक है फेड, वो इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करेगा जून या जुलाई से, या उसके बाद वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा दोस्तों। तो ऐसे में दुनिया भर में रेट कट आएंगे, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, जिससे मार्केट वहाँ से एक अच्छा बुल रन दिखा सकता है दोस्तों। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपके अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रा भी छेड़ना नहीं है, और अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर गिरावट में आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर अभी आप कैश पे हैं तो अपने कैश को थोड़ा बचा के रखें, जब भी बड़ी गिरावट मिले उस टाइम इन्वेस्ट ज़रूर करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे कि जब भी गिरावट आती है तब हमें क्या करना चाहिए, और गिरावट कितने दिनों तक रहती है, हमारे जो इंडेक्स हैं वो लंबे समय में किस तरह से, लॉन्ग टर्म ट्रेंड उनका कैसा रहा है, वो सारी चीज़ें देखकर हम पता करेंगे कि ऐसे समय में क्या हमें एग्जिट करना चाहिए, और एग्जिट करके क्या हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। ये सब आज हम हिस्टोरिकल डाटा की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम कोविड के टाइम से देखेंगे। कोविड के टाइम दोस्तों एक बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद का आप ट्रेंड देखिए, उसके बाद की रैली देखिए दोस्तों, कैसे मार्केट मूव की है। तो अगर कोविड के टाइम कोई डर जाता, मार्केट से निकल जाता दोस्तों, तो उसको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिला है दोस्तों। उसके बाद की रैली आप देखिए कैसी रही है, वन वे रैली रही है। वहीं कोविड के टाइम बात करें दोस्तों, तो मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के भीतर अपना लो मार दिया था। गिरावट सिर्फ 1 महीने हुई थी। तो अगर कोई उस समय सोचता कि मैं इस समय मार्केट से निकल जाऊं और जब कोविड की सिचुएशन सही होगी तब हम मार्केट में वापस आएंगे दोस्तों, तो कोविड की सिचुएशन सही होते होते दोस्तों मार्केट कहाँ निकल गया था। देखिए दोस्तों ये पॉइंट है 2022 का। जब कोविड यहाँ तक ठीक हुआ तब तक तो मार्केट ऑलरेडी पिछले हाई से कहीं ज़्यादा निकल चुकी थी दोस्तों। तो यहाँ पे एंट्री अगर आप करेंगे तो आपका कभी भी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं बनेगा। वहीं अगर दोस्तों इन्वेस्टर कोविड के टाइम इन्वेस्टमेंट अपना नया करता या फिर अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखता, तो देखिए दोस्तों जो गिरावट आई थी वो सिर्फ 1 महीने के लिए आई थी। 1 महीने के भीतर लगभग 38% की, लगभग 40% की गिरावट आई दोस्तों। लेकिन वहीं दोस्तों मार्केट ने लगभग 4 साल के पीरियड में देखिए कैसी रैली दिखाई, और मार्केट वहाँ से लगभग 3 गुना हो गई। वहाँ के लो से, कोविड का जो लो लगा था दोस्तों मार्च 2020 में, वहाँ से दोस्तों मार्केट ने जो रिटर्न दिए हैं वो 207% के रिटर्न दे चुका है। यानी कि जो इंडेक्स था, इंडेक्स अपने आप में वहाँ से 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। तो सोचिए स्टॉक्स में क्या रैली हुई होगी दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों इस तरह की रैली आप मिस ना कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की गिरावट आए वहाँ आपको मार्केट में बने रहना है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो उस समय और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है, ना कि निकलना है। दोस्तों रियल लाइफ के एग्जांपल से समझें तो रियल लाइफ में आपने देखा होगा कि जैसे ही चीज़ें हमें सस्ती मिलती हैं, जैसे ही कहीं सेल लगती है हम खरीदने के लिए भागते हैं कि छूट मिल रही है, 20% 50% छूट मिल रही है, हमें सामान लेना चाहिए। तो वैसे ही दोस्तों मार्केट में जब भी मार्केट गिरती है तब हम परचेज नहीं करते हैं, तब हम डर जाते हैं, जबकि वहाँ पे मार्केट हमें डिस्काउंट दे रहा होता है, वहाँ मार्केट में सेल चल रही होती है दोस्तों। लेकिन जब मार्केट बढ़ जाता है, जब मार्केट 20% 50% रिटर्न दे देता है, तब हम लालच में भागते हैं। जब मार्केट में दोस्तों हमें ऑलरेडी 50% महंगे शेयर मिल रहे होते हैं, तब हम लालच में मार्केट में परचेज करने के लिए भागते हैं। लेकिन वही जब डिस्काउंट में मिल रहा होता है तब हम वहाँ पे डर जाते हैं और ख़रीदते नहीं हैं। तो यही दोस्तों हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम रियल लाइफ में डिस्काउंट्स की तरफ भागते हैं, वैसे ही मार्केट में भी जब भी डिस्काउंट्स में शेयर मिल रहे हों तब गिरावट में ज़रूर परचेज करना चाहिए। और ऐसे किसी भी गिरावट में हमें मार्केट से निकलना तो बिल्कुल नहीं है, तभी हम इस तरह की रैली को इनकैश कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसी रैली आके निकल जाएंगी और हमारे पैसे कभी नहीं बनेंगे दोस्तों। तो ये हमारा कोविड के बाद का ट्रेंड है दोस्तों। गिरावट सिर्फ 1 महीने के लिए हुई, वो भी दोस्तों एक अजीब सा फैक्ट है कि हमारी कंट्री में जो लॉकडाउन लगा था दोस्तों वो 24 मार्च 2020 को लगा था, और जो हमारी मार्केट ने लो मारा था दोस्तों 7500 के आसपास, वो लो उसी दिन लगा था दोस्तों, 24 मार्च के ही ट्रेडिंग आवर्स में लगा था। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने कभी मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो पहली वेव आई कोरोना की, सेकेंड वेव आई, सब आके निकल गई, लेकिन मार्केट ने कभी मौका ही नहीं दिया
किसी को परचेज करने के लिए। तो अगर कोई इस मोमेंट पे निकला हो दोस्तों, तो लॉकडाउन तो बाद में लगा, लॉकडाउन जिस दिन लगा उसी दिन इसने लो मार दिया था। तो लॉकडाउन लगा, उसके बाद पहला वेव आया, सेकंड वेव, अगर कोई इंतजार करता कोविड का पीरियड निकल जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो सोचिए दोस्तों तब तक तो मार्केट कहाँ निकल चुका था। तो ऐसी गिरावट में हमें सेल नहीं करना चाहिए। कोरोना के टाइम तो दोस्तों ज़्यादा पैनिक था। इलेक्शन तो एक इवेंट है दोस्तों, सरकारें चेंज हो या ना हो या कोई भी सरकार बनी, उससे दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी इतना प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों कोई आज बिजनेस कर रहा है तो अगर कल को सरकार बदल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस बंद कर देगा, वो बिजनेस चलाता रहेगा। कोई नौकरी कर रहा है तो वैसे ही नौकरी करता रहेगा। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार बदले या ना बदले, इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई वैसा बिजनेस है जिसका गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वहाँ अगर गवर्नमेंट बदलती है या नहीं बदलती है तो उसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि इंटरेस्ट रेट कट या और चीज़ों से पड़ेगा दोस्तों, जो कि आने वाले समय में आएंगी। तो दोस्तों यहाँ कोरोना के टाइम जैसी गिरावट की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है, वो अलग सिचुएशन थी। अब दोस्तों ट्रेंड लाइन की मदद से देखते हैं कि अगर गिरावट आती है, FIIs की और सेलिंग आती है तो मार्केट कहां तक गिर सकता है। तो दोस्तों ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको एक क्वार्टिंग हमने देखा कि हाई से कितनी सेलिंग आ सकती है। दोस्तों मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये जस्ट एक ट्रेंड लाइन का एजम्पशन है। मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक हो सकता है आके सपोर्ट ले ले मार्केट, लेकिन मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए भी ना, पहले ही रिवर्स कर जाए या फिर इससे भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है दोस्तों। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ तक गिरती है तो सिर्फ और सिर्फ 12.5% की ही फॉल है दोस्तों। तो इससे हमें पैनिक नहीं करना है, इतनी छोटी मोटी करेक्शन कभी भी आ सकती है। ऐसे करेक्शन में हमें मार्केट से एग्जिट नहीं करना है दोस्तों। अब दोस्तों निफ्टी 50 के चार्ट के माध्यम से हम एक लंबे पीरियड का हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, जो कि 20 ईयर्स का डेटा हम देखेंगे। तो अगर 20 सालों में देखा जाए कि निफ्टी 50 किस तरह से मूव किया है दोस्तों, तो 20 सालों में जो निफ्टी 50 है दोस्तों वो 2553% के रिटर्न दिए हैं उसने, यानी कि 26 गुना निफ्टी हमारा हो चुका है 20 साल में। तो 20 साल एक लंबा पीरियड होता है दोस्तों, लेकिन इस 20 साल के पीरियड में हमारा इंडेक्स ही 26 गुना हो गया। लेकिन दोस्तों क्या जितना इजी ये दिख रहा है, क्या इतना इजीली ही ये मूव किया होगा, क्या इतना आसानी से हमारा मार्केट भागता है, ये हम आगे वाली सीट में देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इस 20 साल के ट्रेंड को देखें तो इसके बीच में कितनी बार गिरावट आई और कितने परसेंट की गिरावट आई, ये देखेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये जो रैली दिखती है लॉन्ग टर्म में, ये इतनी आसान नहीं होती। इसमें बने रहना, इसमें इन्वेस्टेड रहना इतना इजी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बने रहेंगे तो ये भी बताता है कि लॉन्ग टर्म में आपको किस तरह का रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन बीच में कितनी परेशानियाँ आएंगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों तो यहाँ 2008 में मार्केट गिरी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस समय मार्केट 64% से ज़्यादा क्रैश की थी दोस्तों। अब आप सोचिए कि कैसी स्थिति रही होगी कि आपका अगर 100 रुपये इन्वेस्टेड है तो वहाँ से 64 रुपये के आसपास आपका कम हो जाए, आपके सिर्फ 36 रुपये बचे, तो आपको कैसा फील होगा दोस्तों। लेकिन वहीं अगर कोई पैनिक ना करे और वहाँ सिर्फ चुपचाप अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ देता तो भी उसका कितना पैसा बन जाता दोस्तों। लेकिन ऐसे पैनिक में हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके आगे बात करें दोस्तों तो एक बार फिर से ये गिरावट आई है 30% की। उसके आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर वापस से 25 से 26% की गिरावट आई। उसके बाद कोरोना में दोस्तों 38% का फॉल आया। उसके बाद दोस्तों कोरोना के बाद देखा जाए तो कोरोना के बाद 2020 के बाद 2022 में सीधा हमें गिरावट देखने को मिली। 2022 के शुरुआत में हमें 18% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इस गिरावट के आने में 2 साल का टाइम लगा। 2 साल वन वे रैली चली। अगर कोरोना में कोई पैनिक करता और सेल कर देता तो दोबारा उसको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिलता, वो गिरावट का इंतज़ार 2 साल तक करता, तब जाके यहाँ सिर्फ 18% की गिरावट आई। अब उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो अभी हम यहाँ पे हैं, मार्केट यहाँ पे खड़ी है और यहाँ एक गिरावट की संभावना दर्शाई जा रही है कि शायद ऐसे इलेक्शन के माहौल में FII जो सेलिंग कर रहे हैं उससे कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों कोई बड़ी गिरावट आए या छोटी गिरावट आए, हमें उसका इंतज़ार नहीं करना है। हमें उसके इंतज़ार में अपने पोर्टफोलियो को सेल करके नहीं बैठना है, हमें बने रहना है, इन्वेस्टेड बने रहना है दोस्तों। और अगर आपके पास नया कैश रहता है तो जब भी गिरावट मिले, ऐसा कोई मौका मिलता है कि बड़ी गिरावट आती है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट जरूर करना दोस्तों। वहाँ सस्ते भाव में आपको अच्छे शेयर मिल जाएंगे। फिर आप चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हों तो वहाँ भी आपको सस्ते दर में NAV मिल जाएंगे दोस्तों। तो उससे आपके
फ्यूचर में अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। वहीं अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों एफआईआईज का रिसेंट ट्रेंड देखा जाए, एफआईआईज और डीआईआईज का दोस्तों, तो वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है इंडियन मार्केट की तरफ दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर की बात किया जाए, इंडेक्स फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग बियरिश हैं। वहीं डीआईआईज की बात की जाए तो वो भी माइल्ड बियरिश है दोस्तों। तो एफआईआईज के साथ साथ डीआईआईज का भी बियरिश होना ये अलर्ट करता है दोस्तों, ये बताता है कि शायद मार्केट में गिरावट आ सकती है। अब दोस्तों अगर हम लास्ट एक महीने का ट्रेंड देखें तो दोस्तों अप्रैल 10 के आसपास जो बुलिश थे एफआईआईज और डीआईआईज दोनों, वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेलिंग को बढ़ाया है। एफआईआईज ने रिसेंटली अपनी सेलिंग को काफ़ी बढ़ा दिया है दोस्तों। वहीं डीआईआईज उतना परचेज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से नेट में सेलिंग आ रही है और मार्केट गिर रही है दोस्तों। अब दोस्तों एफआईआईज की अलग अलग सेगमेंट में सिचुएशन देखें तो ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों तो कॉल की तरफ वो बियरिश हैं। कॉल होता है दोस्तों, कॉल हमारा बुलिश साइन को दर्शाता है। वहीं पुट अगर हम परचेज करते हैं तो पुट में बुलिश होने का मतलब हम मार्केट को गिराना चाहते हैं। तो एफआईआईज हमारे पुट में बुलिश दिख रहे हैं, वहीं कॉल में बियरिश दिख रहे हैं। कॉल में बियरिश का मतलब वो मार्केट में सेल कर रहे हैं दोस्तों। वहीं अगर फ्यूचर्स में देखा जाए तो वहाँ भी इनका रिसेंट ट्रेंड बियरिश ही है, और कैश में देखा जाए तो वहाँ तो थ्रू आउट लास्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार बियरिश है दोस्तों। और इस वजह से बड़ी सेलिंग आ रही है हमारे मार्केट में दोस्तों, जिसके कारण हमारा मार्केट अभी करेक्शन मोड में है। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो हमारा जो डेटा है एफआईआईज और डीआईआईज का वो ज़रूर बियरिश है, लेकिन उसकी वजह से कितनी गिरावट आएगी या नहीं आएगी, हमारे यहाँ हमारी कंट्री में इलेक्शन का ओवरहैंग जरूर है दोस्तों, उस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी है दोस्तों। तो ऐसे माहौल में हमें इन्वेस्टेड रहना है दोस्तों। अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो हमें कुछ नहीं करना, अपने इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना है। और अगर कोई भी गिरावट आती है किसी भी वजह से, यहाँ से छोटी गिरावट आए बड़ी गिरावट आए, ऐसे में हमें अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल एग्जिट नहीं करना है। उसके उलट अगर हमारे पास पैसा है तो हमें परचेज करना है दोस्तों। जितना हो सके आप परचेज करके रखिए, क्योंकि इसके बाद और भी बड़े इवेंट आने हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का कट होना। इसके बाद जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होंगे दोस्तों, मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो आएगा और उसके कारण मार्केट एक बुल रन, अच्छी बुल रन दिखा सकता है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज के इस एनालिसिस से और हिस्टोरिकल जो डेटा हमने एनालाइज किया उससे आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंसाइटफुल वीडियोज के साथ। नमस्कार दोस्तों।